अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। माय नेम है प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम चैप्टर 2 और हमारी ज़िंदगी और कीमिया, ये साइंस जनरल साइंस का सेकंड चैप्टर है। इसके आज इंशाल्लाह हर जगह भी करेंगे, MCQs भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, लॉन्ग, और एंड पे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन क्या हो सकते हैं जी। आए हम एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले बेटा जी खाली जगह है। पहली खाली जगह में आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। सेकंड में आप लिखेंगे मीथेन तकरीबन कितने % होती है, 80 से 90 होती है मेरे बेटा फ़ीसद। थर्ड में आप लिखेंगे पानी मेरे बेटा, वाहिद कीमियाई मरकब है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है मादा हालतों में, वो ठोस माया गैस वाले ना। पौधे जानवर में नाइट्रोजन डैश शक्ल में पाया जाता है, प्रोटीन शक्ल में पाया जाता है, ये आपने लिखना है। फिर आपने आयोडीन का एथेनॉल और डाया सोल्यूशन डैश कहलाता है आयोडीन पेंचेस। फास्फोरस डैश का कीमिया मरकब है DN और RNA का होता है बेटा जी, ये आपने लिख लेना है। फिर खाली जगह में आपने अहम हिस्सा लिख लेना है यहाँ पर कि कार्बन का तमाम जानदारों का अहम हिस्सा, जो जिस्म का अहम जुज़ जो है वो ये अहम जुज़ आपका आएगा। MCQs में बेटा जी आपके पास पहला MCQ कार्बन का जो फार्म क्रिस्टलाइन नहीं होता वो आपने अलिफ लिख लेना, चारकोल। सेकंड है फ़ज़ाई नाइट्रोजन को जिस अमल से फ़ायदा मंद होता है वो जीम आपने लिखना नाइट्रोजन। और फिर आगे आपके पास तीसरा आपके पास जो MCQs है उसका आंसर जो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, और चौथा जो होगा बेटा जी वो आपके पास जीम होगा जलने से। क्लियर बेटा जी। अब फिर इससे आगे मूव करेंगे। 2 MCQs आपके सामने अब रह गए हैं। आयोडीन की कमी इंसानों के जिस्म में बीमारी का बायस बनती है, वो गिलेट है, ठीक है बेटा। छठा जो लास्ट है, पत्तों में सोडियम की मिकदार होती है कितनी, 0.01 से 10% होती है बेटा, ये आपने मार्क कर लेना है। अब इसके अंदर ये आपके पास क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट हैं, बकिया आप लॉन्ग में देखेंगे। एलोट्रोपिक्स किसे कहते हैं बेटा जी, पेज नंबर 19 पे आप आ जाए, 16 पे आप आ जाएँ तो 16 पे आपको एलोट्रोपिक्स की आंसर मिल जाएगा। ये एलोट्रोपिक्स आपके पास यहाँ पर दिया होगा, तो आपने एलोट्रोपिक्स का निशान लगा लेना है मेरे बेटा, ठीक है जी। एलोट्रोपिक्स कहते हैं, ये आपके पास एलोट्रोपिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास मार्क कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये पहला आपके पास शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके पास क्या है, इन तीन एलिमेंट के नाम लेके जो इंसान जिस्म में पाए जाते हैं। 14 पेज पे मेरे बेटा, 14 पेज पे आ जाएँ। 14 पेज पे आपको आंसर इसका मिल जाएगा जी। कौन से है जी हमारे पास, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ना। तो 3 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे पाए जाएंगे, ये 3 एलिमेंट्स हैं मेरे बेटा। इनमें 3 एलिमेंट, ये आपके पास दूसरा शॉर्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है, ठीक है मेरे बेटा। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि मुनजम होने से पानी क्यों फैलता है, यानी जमने से पानी, मुनजम होने से यानी कि लिक्विड से पानी क्यों फैलता है, तफसील से वाज़ह करें जब ठोस से उसको जाता है लिक्विड के अंदर। तो ये आपके पास 19 पेज पे आ जाएँ। 19 पेज पे मेरे बेटा ये आपके पास होगा क्वेश्चन, ये आपके पास पानी वाला, ये वाला आपने मार्क कर लेना बेटा जी। यहाँ से लेकर मेरे बेटा आपने यहाँ तक मार्क कर लेना, नेक्स्ट पेज के यहाँ तक आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है बेटा जी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, क्लियर बेटा। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा, फिर आगे आपके पास लिखे है मुंदरज़ैल में से पानी बहस यूनिवर्सल सॉल्वेंट और पानी की खसूसियात, ये 19 और 20 पेज पे है मेरे बेटा। तो ये आपने इसको कर लेना है, 19 और 20 पेज आप निकाल लीजिएगा, मैं भी निकालता हूँ। ये 19 और 20 पेज, यही आपका 19 और 20 पेज, यही आपका क्वेश्चन दोबारा बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा। और फिर पानी बतौर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट यहाँ से लेकर बेटा जी आपका यहाँ तक बनेगा। ये आपने मार्क इसको अच्छी तरह कर लेना है, क्लियर बेटा, ठीक है। यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है, पहले यहाँ तक, फिर आगे दूसरा स्टेप भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हवा में मौजूद मुख्तलिफ़ गैसों में कोई से दो की अहमियत और इस्तेमाल बताएं। 21 पेज पे आ जाए बेटा, 21 पेज पे आ जाएँ तो 21 पेज पे ये लिखा हुआ है बेटा, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक बेटा जी आपने कर लेना है, ये किरदार और अहमियत यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है बेटा जी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपने इसमें ज़रूर मार्क करके वो आपने लिखने हैं। अच्छा, अब रह गया जी इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में देखेंगे बेटा, ये दोनों शॉर्ट देखेंगे पेपर्स के अंदर ना आपके, ये दोनों आपने मार्क कर लेने हैं, ठीक है बेटा। अगर लॉन्ग देखा गया, चौथा लॉन्ग आपके पेपर में देखा गया है तो आपने इसको लाजमी करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है जी। ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे।